जैसे निर्धन व्यक्ति सोचता है कि धनवान हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊंगा। धनवान को सुख सपने में भी नहीं होता। अब वो सेठ धनवान समझता है कि ये राजा लोग सुखी होंगे, ये मंत्री बहुत सुखी है, लेकिन राजाओं को और मंत्रियों को भी स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। राजा लोग सोचते हैं ये सुख तो कितना ऊपर ही होगा, स्वर्ग में। स्वर्ग का राजा देवराज होता है, देवताओं का राजा इंद्र। इंद्र का इतिहास पढ़कर देखो पुराणों में, एक पल भी सुख का सांस इंद्र को नहीं है। और इंद्र की पदवी समाप्त होने के बाद वो सीधा गधे की योनि में जाता है। इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी हैं, ये यहाँ के मंत्री हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश का इतिहास पढ़ लो, जो सपने में भी सुख उनको हो। आपने श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित यानी देवी पुराण में प्रथम स्कंद में प्रश्न नंबर 28 पर और 29 पर पढ़ा। भगवान विष्णु जी बता रहे हैं ब्रह्मा जी को कि मैं दुर्गा का ध्यान करता हूँ, कठिन घोर तप करता हूँ, और ज़्यादा समय फिर मैं क्योंकि तपस्या करके सिद्धि आ जाती है, और फिर उन सिद्धियों से फिर राक्षसों को मारता हूँ, दुष्ट आत्माओं को मारता हूँ, भगवान विष्णु कह रहे हैं। और थोड़ा बहुत कोई समय मिलता है, सौभाग्य प्राप्त होता है, तो लक्ष्मी के साथ सुखपूरी समय बिता पाता हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर समय युद्ध में ही व्यतीत करता हूँ। तो कहाँ सुख हुआ श्री विष्णु जी को। और विष्णु जी का अवतार श्री रामचंद्र जी आए थे। जय श्री रामचंद्र जी को कभी सपने में भी सुख हुआ हो तो, और विचार कर लो, हम उनको भगवान मान रहे थे। जब युवा हुए, शादी होगी, विवाह होते ही वनवास हुआ, और वनवास में सीता जी का अपहरण हुआ। फिर रावण के साथ युद्ध हुआ, लाखों लोग मरे, करोड़ों व्यक्ति मारे गए। फिर सीता जी को वापस लाए, एक धोबी के व्यंग से गर्भवती सीता जी को घर से निकाल दिया। वो बेचारी कहीं कहीं भटकती हुई, और वाल्मीकि महर्षि जी के आश्रम में जाके उस बेटी, उस माई ने शरण पाई। अब रामचंद्र जी राजा और परिवार उसके पास नहीं, ना जाने कहाँ दुख पा रहा है, तो वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता जिसका परिवार बर्बाद हो चुका हो। बताओ वो क्या सुख था। तो सारी पृथ्वी का राजा बन जावे, आग लगे इसे राज के। और फिर रामचंद्र रूप में उसने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, विष्णु जी ने अर्थात रामचंद्र जी ने। उसका प्रतिफल उसने स्वयं श्री कृष्ण रूप में आकर बदला दिया। एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मारकर उनका वध किया। और श्री कृष्ण जी का जीवन, पूरे जीवन का इतिहास देख लो, सारा जीवन दुख में, जन्म जेल में, माँ बाप जेल में, मामा शत्रु बन गया, मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा है, कभी केसी मारने जा रहा है, कभी पुतना जा रही है, कभी कोई भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कभी चाणोर उसके पीछे लगा है, कभी जरासंध और कभी काल्यवन। उनके सताए हुए भगवान श्री कृष्ण जी और द्वारका बनाई, अलग से समुद्र में एक टापू ढूंढ गए। वहां जाकर कुछ दिन वो राहत मिली। उसके बाद दुर्वासा के श्राप से पूरे यादव कुल का विनाश हो गया, और श्री कृष्ण जी के भी कई हजार पुत्र थे, पौत्र थे, परपोते थे, वो सभी मारे गए। और श्री कृष्ण जी भी अंत में तीर से मारे गए। तो कैसे सुख हुआ।